हिंदुस्तान और उसके आसपास के कई इलाके हमेशा से जादू और पुरस्कारियत की वजह से मशहूर रहे हैं। यहां ऐसे ऐसे वाकयात पेश आए हैं जिनको अक्ल तस्लीम नहीं करती। बहुत अरसा पहले ऐसा ही एक वाकया अहमद अली नामी एक शख्स के साथ भी पेश आया। अहमद अली कलकत्ता में वहां के एक रईस शौकत मिर्जा के यहां मुलाजिम था। शौकत मिर्जा का कलकत्ता में बहुत बड़ा कारोबार था। अहमद अली ज़हीन और समझदार होने के साथ साथ बहुत बेहतरीन शिकारी भी था और शिकार की इस बेहतरीन सलाहियत की वजह से वो शौकत मिर्जा के मुलाजिम खास की हैसियत रखता था। शौकत मिर्जा खुद भी शिकार के बहुत शौकीन थे और वक्तन फवक्तन शिकार पर जाते रहते थे, लेकिन अहमद अली के बगैर वो कभी शिकार पर नहीं जाते थे। शौकत मिर्जा के यहां एक और मुलाजिम राजेश भी मुंशी के तौर पर काम करता था। राजेश कलकत्ता से काफी दूर एक गांव रामनगर का रहने वाला था। ये गांव कलकत्ता और फैजाबाद के तकरीबन दरमियान में वाक़या था। राजेश सारा महीना कलकत्ता में रहता, लेकिन महीने के आखिरी 3-4 दिन वो अपने गांव में गुजारता था। महीने के इख्तिताम से पहले पहले वो तमाम कारोबारी हिसाब किताब मुकम्मल कर लिया करता और 3-4 दिन की छुट्टी पर अपने गांव चला जाता और फिर पहली तारीख से अपनी नौकरी पर दोबारा हाजिर हो जाता। एक बार राजेश छुट्टी पर गया तो 3 तारीख तक वापस न आया और ना ही उसकी कोई तला आई, जिस पर शौकत मिर्जा और दीगर लोगों को तशवीश हुई। शौकत मिर्जा ने अहमद अली से पूछा, क्या बात है अहमद अली, ये राजेश क्यों नहीं आया? जनाब, असूलन तो उसे अब तक आ जाना चाहिए था, लेकिन जरूर कोई खास बात हुई है, हमें पता करवाना चाहिए। अहमद अली ने जवाब दिया, कल सुबह हमारा शिकार पर जाने का इरादा है। रास्ते में राजेश का गांव पड़ता है, हमारा ख्याल है कि हम उसका पता करते हुए चलेंगे। शौकत मिर्जा ने कहा, जैसे आप बेहतर समझे हुजूर। अहमद अली ने कहा। दूसरे रोज अलल सुबह शौकत मिर्जा, उनके 2 दोस्त और अहमद अली तमाम जरूरी सामान के साथ जीप में शिकार पर रवाना हुए। शौकत मिर्जा खुद ही जीप ड्राइव कर रहे थे। गुज़श्ता चंद रोज से आई हुई सर्दी की शदीद लहर के बायस खासी हद तक खुनकी बढ़ गई थी। बारिशों की वजह से रास्ता बेहद खराब हो गया था और जो कच्ची पक्की सड़क बारिशों से पहले मौजूद थी अब बिल्कुल ही गायब हो चुकी थी, जिसकी वजह से कीचड़ भी बहुत हो गई थी। शौकत मिर्जा को निहायत एहतियात से जीप ड्राइव करना पड़ रही थी। रास्ते में 1-2 जगह जीप कीचड़ में फंस गई, जिसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किल पेश आई, लेकिन शौकत मिर्जा अपनी मुहिम जो तबीयत की वजह से मजबूर थे और वापस नहीं जा सकते थे, लिहाजा सफर जारी रहा। शाम 5 बजे तक वो लोग राजेश के गांव पहुंच सके, लेकिन जब वो राजेश के घर पहुंचे तो पता चला कि वहां ताला पड़ा है। अब क्या किया जाए अहमद अली? शौकत मिर्जा ने पूछा। मेरा ख्याल है कि हमसायों से पता कर लिया जाए, अहमद अली ने तजवीज पेश की। तो फिर तुम ही जरा मालूम कर लो, शौकत मिर्जा ने कहा। जी बेहतर, अहमद अली ने कहा और जीप से उतरकर राजेश के हमसाये का दरवाजा खटखटाने लगा। कुछ देर बाद उस घर से एक आदमी बरामद हुआ और बोला, जी फरमाइए जनाब, क्या आप बता सकते हैं कि राजेश साहब कहां गए हुए हैं? अहमद अली ने निहायत मुअद्दबाना अंदाज में पूछा। राजेश की वालिदा की तबीयत काफी दिनों से खराब है। राजेश का छोटा भाई रमेश भी उनके साथ रहता है, जो किसी काम से बंबई गया हुआ है। राजेश साहब अपनी वालिदा को आज सुबह ही हकीम के पास साथ वाले गांव में ले गए हैं, क्योंकि हमारे गांव के हकीम की दवा उनकी वालिदा पर असर नहीं कर रही थी, कुछ आराम नहीं आया। उस शख्स ने तफसील बताते हुए कहा, क्या आप बता सकते हैं कि राजेश साहब की वापसी कब तक होगी? अहमद अली ने अपने मखसूस मुअद्दबाना अंदाज में पूछा। शाम तक वापस आने का कह गए थे, उस शख्स ने कहा। अब क्या हुक्म है जनाब? अहमद अली ने शौकत मिर्जा से पूछा, जो करीब ही खड़ी जीप में बैठे सारी बातचीत सुन रहे थे। हमारा ख्याल है कि राजेश के आने तक तुम यहीं रुको, वो जब भी आए तो उसके हालात से आगाही के बाद फौरन ही पहली लारी पकड़कर फैजाबाद आ जाना। हम वहां तुम्हारा इंतजार करेंगे और तुम्हारे आने के बाद ही शिकार के लिए रवाना होंगे। क्यों जनाब, यहां पर कोई सराय वगैरह है? शौकत मिर्जा ने राजेश के हमसाये से पूछा। अरे जनाब, आप कैसी बातें करते हैं, सराय की क्या जरूरत है? मेरा गरीब खाना जो हाजिर है, आप लोग यहां ठहर सकते हैं। राजेश के उस हमसाये ने कहा, आपकी बड़ी मेहरबानी जनाब, हम लोग तो खैर आगे जा रहे हैं, लेकिन अहमद अली साहब यहां रुककर राजेश का इंतजार करेंगे, क्योंकि राजेश की वजह से हमारा काफी काम रुका हुआ है, लिहाजा बातचीत जरूरी है, शौकत मिर्जा ने कहा।
अरे साहब, आपका अपना घर है, जब तक चाहे रहें, मैं मेहमान खाना खोलता हूं। यह कहकर वो आदमी वापस चला गया। अच्छा तो अहमद अली, अब हम चलते हैं, खुदा हाफिज, शौकत मिर्जा ने कहा और जीप को गियर में डालने लगे। खुदा हाफिज जनाब, अहमद अली ने जवाब दिया और शौकत मिर्जा ने जीप आगे बढ़ा दी। शौकत मिर्जा साहब तो जीप लेकर चले गए। इतने में राजेश के हमसाये ने बाहर आकर अहमद अली से कहा, आइए जनाब, तशरीफ लाइए। अहमद अली उसके साथ मेहमान खाने तक पहुंच गया। अहमद अली ने बैठते हुए कहा, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं? वो आदमी बोला, मुझे असलम कहते हैं, मैं रेलवे में मुलाजिम हूं, कुछ दिनों की छुट्टियों पर घर आया हूं, उसने कहा और आतिशदान में आग तेज करने लगा। अहमद अली ने कहा, सर्दी काफी बढ़ गई है। हाँ, इतनी सख्त सर्दी कभी कभार ही पड़ती है, आप ये कंबल ले लीजिए। असलम ने अहमद अली को एक गर्म कंबल देते हुए कहा, जिसे अहमद अली ने फौरन ही अपने गिर्द लपेट लिया। खाना अभी खाएंगे या थोड़े ठहर कर? असलम ने पूछा। नहीं असलम साहब, खाना तो हम लोगों ने रास्ते में ही खा लिया था, अहमद अली ने कहा। अच्छा तो फिर मैं कहवा लेकर आता हूं, असलम ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। अहमद अली को गर्म कमरे और कंबल में बड़ा सुकून महसूस हो रहा था। बाहर हल्की हल्की बारिश अब भी जारी थी। कुछ देर बाद असलम कहवा लेकर आया तो उसने अहमद अली को कहवा दिया और खुद भी एक कप लेकर एक कंबल में दुबक गया। हाँ तो अहमद अली साहब, अब बताएं आप कहां से तशरीफ लाए हैं और रमेश की वजह से आपका कौन सा काम रुका हुआ है? तो अहमद अली बोले, असलम साहब, ये जो जीप में मेरे साथ थे ये शौकत मिर्जा और उनके दोस्त हैं। मैं शौकत मिर्जा के यहां मुलाजिम हूं और राजेश भी उनका मुलाजिम है। आमतौर पर राजेश अपनी छुट्टियां गुजारकर 1 तारीख को कलकत्ते पहुंच जाता है। कलकत्ता में शौकत मिर्जा साहब का बहुत बड़ा कारोबार है, लेकिन इस मर्तबा कल तक राजेश वापस नहीं पहुंचा और उसकी तरफ से कोई इतला भी नहीं थी, इसलिए राजेश से मिलना जरूरी हो गया था। आज हमें शिकार के लिए जाना था, लिहाजा शौकत मिर्जा साहब मुझे यहां छोड़कर फैजाबाद रवाना हो गए हैं, जहां उन्होंने एक घर खरीदा हुआ है जो शिकार के सिलसिले में बहुत काम आता है और शौकत मिर्जा के ऐसे मेहमानों के लिए भी जो तफरीह के लिए जंगलात की तरफ आते जाते रहते हैं, अहमद अली ने तफसील बताते हुए कहा। अहमद अली और असलम रात तकरीबन 9 बजे तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत करते रहे। खाने के बाद कहवे का दौर चल रहा था कि राजेश भी पहुंच गया और असलम का शुक्रिया अदा करते हुए अहमद अली को अपने घर ले गया। राजेश ने भी कमरा खूब गर्म कर रखा था।